दोस्तों, आज भी भारत में करोड़ों ऐसे परिवार हैं जिनकी जड़ें गांवों में हैं, लेकिन नई पीढ़ी पढ़ाई, नौकरी या बिजनेस की तलाश में शहरों की ओर निकल चुकी है। लेकिन दोस्तों, समय बीतने के साथ साथ शहरों की जिंदगी और परिवार के जद्दोजहद के चलते अक्सर बेटा या उसके बच्चे काफी लंबे समय तक गांव नहीं जा पाते। लेकिन जब पिता की मृत्यु हो जाती या फिर परिवार को अचानक पैतृक जमीन की जरूरत पड़ती, तब सामने खड़ा होता है सबसे बड़ा सवाल कि क्या पोते को अपने दादा की संपत्ति में हिस्सा मिल सकता है। दोस्तों, कई बार हमने ये देखा है कि जब कोई परिवार शहर जाकर अपना जीवन जीता है और बाद में गांव लौटता है, तो गांव लौटते ही रिश्तेदारों की बेरुखी, गालियां और तुम्हारा क्या हक है जैसे ताने सुनने को मिलते हैं। कई बार तो पोता डर, शर्म और रिश्तों के तनाव के चलते अपने हक की आवाज उठाना भी छोड़ देता है। लेकिन फिर भी ये जरूरी है कि हर कोई अपने अधिकार को ठीक से समझे, क्योंकि कानून के हिसाब से पोते का हक जन्म से सुरक्षित है। आज ये समझना बेहद जरूरी है कि किसी भी प्रॉपर्टी पर अधिकार इस बात पर निर्भर करता है कि वो संपत्ति पैतृक है या फिर स्वमर्जित। सबसे पहले बात करते हैं पैतृक संपत्ति यानी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की। ये वो जमीन या फिर संपत्ति है जो पीढ़ी दर पीढ़ी परिवार में चली आ रही है। ऐसी संपत्ति में पोते को जन्म से ही अधिकार मिलता है, चाहे पिता जीवित हो या फिर ना हो। दादा, पिता और पोता तीनों के समान अधिकार होते हैं। दोस्तों, पोता दादा और पिता के रहते भी अपना हिस्सा मांग सकता है। अब बात करते हैं स्वमर्जित प्रॉपर्टी यानी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। दादा ने नौकरी, व्यापार या फिर अपनी मेहनत से जो संपत्ति बनाई है, खुद अर्जित संपत्ति पूरी तरह से उनकी व्यक्तिगत होती है। ऐसी प्रॉपर्टी पर उनका अधिकार पूर्ण है। वो चाहे तो किसी और को दान दे दे और किसी के नाम लिख दे, या फिर चाहे तो जीवन भर अपने पास रख दे। पोते का इस पर सीधा कानूनी अधिकार नहीं होता जब तक दादा स्वयं उसकी कोई वसीयत न बना दे।